राम राम किसान भाइयों, किसान हीरो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करना है कि बरसात के महीने में हम अगर मूली की खेती करें किसान भाइयों तो हमें लाखों रुपए अर्न कर सकते हैं किसान भाइयों। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें जानकारी होनी चाहिए कि मूली खेती करने के लिए बरसात में कौन कौन चीज़ों को बात ध्यान रखना चाहिए, खेती करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखें और साथ में हमें कौन से उर्वरक, कौन से खाद और खेत की तैयारी कैसे करें, और किसान भाइयों बीज का चयन कैसे करें, और मार्केट में उसकी वैल्यू कब मिलेगी, हमें बुआई कब करनी है और तैयार कब करनी है, और मार्केट में उस समय हमें पहुंचाना कब है जिससे हमें अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। तो किसान भाई इसी बात में हम चर्चा करने आए हैं। कुछ किसान भाइयों का हमारे पे क्वेरी था, पूछ रहे थे किसान भाइयों कि अगर हम बरसात में मूली खेती करना चाहें तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, किन किन बातों का हमें ध्यान रख के मूली की खेती करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। तो किसान भाई हम आपको बता दें, सबसे पहले होती है मूली खेती के लिए कि खेत की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान भाइयों से कि खेत की तैयारी के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और मूली की खेती के लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें खेत का चयन। अब मूली हम बता दें किसान भाइयों कि बरसात के सीजन में अगर आप अपने यहाँ मूली खेती करना चाहते हैं तो आप अपने खेत की पहले देख लें कि आपकी जो खेत में पानी रुकता है कि नहीं। रुकने का मतलब ये होता है कि अगर बरसात होती है तो पानी 2 घंटे या 4 घंटे की 6 घंटे पानी सूख जाता है कि नहीं आपके खेत से। अगर किसान भाइयों आपके खेत में बरसात होती है, उसकी पानी आपके खेत में लगी रहती है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे तक, तो कदापि बरसात के सीजन में उस महीने में कभी भी मूली खेती उस खेती में न करें। किसान भाई उस बात का हमेशा ध्यान रखें। किसान भाई सबसे बड़ी भी गलती करते हैं कि ये चीज़ न जानते हुए किसान भाई अपने पास पड़ोस में जो भी खेत होते हैं उसमें मूली खेती बरसात में कर देते हैं। पानी बरसात होती है और पानी उसका सोख नहीं पाता, आई मीन मतलब कि पानी उस खेत में रह जाता है जिसकी वजह से मूली खराब हो जाती है। किसान भाई इस पर आपको बहुत ध्यान रखना है किसान भाई कि मूली एक ऐसी सब्जी है जिससे पानी के थोड़ा भी प्रभाव से उसकी फलियां और फल उसके जो जड़ें होती हैं वो बहुत काफ़ी इफेक्टिव हो जाती हैं। बहुत सेंसिटिव ये फल सब्जी होती है किसान भाइयों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो किसान भाई हम आपको एक बार और बता दें कि मिट्टी का खेत का चयन करने से पहले इस पर का ध्यान रखें कि आपके खेत में बरसात का पानी नहीं रुकना चाहिए। या तो मिट्टी से पानी बाहर हो जाए, खेत से पानी बाहर हो जाए, या तो फिर वो खेत ही बलुई दोमट मिट्टी हो जो सोख ले, आई मीन कि वहाँ पानी रुके ही ना खेत में। किसान भाई ऐसे ही खेत में आप मूली की खेती कर सकते हैं बरसात के सीजन में। उसके बाद आती है जुताई। तो किसान भाई हम आपको बता दें कि जुताई से पहले अगर आप देसी खाद, जिसे बोलते हैं गोबर की खाद, अगर किसान भाई आपके खेत में गोबर की खाद, देसी खाद अगर डाल सके तो बहुत अच्छी बात है। और मैं हर किसान को रिकमेंडेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हर किसान अपने खेत की जब भी तैयारी करिए वह खेत में गोबर की खाद जरूर डालें। कुछ किसान भाइयों का हमारा ये भी क्वेश्चन मत था उनका कि सर हम हमारे यहाँ तो उपलब्धि नहीं है गोबर की खाद, तो क्या करें। तो हम बता दें कि आप परचेज कर लीजिए। जैसे आप रासायनिक फर्टिलाइजर परचेज करते हैं वैसे आप गोबर की खाद भी अपने आस पड़ोस गाँव के कहीं ना कहीं जाके आप जरूर एक बार परचेज कर लें, वो आपको बहुत फायदा मिलेगा, उससे बहुत बेनिफिट आपके खेत में होने वाली है। तो किसान भाई इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि गोबर की खाद के बाद आप जुताई दें, 2 से 3 करवा दें। उसके बाद रोटावेटर लास्ट में चलवा के पाटा लगवा दें। किसान भाइयों का बहुत सारा क्वेश्चन ये भी था कि हम पाटा क्यों, तो हम बता दें किसान भाइयों पाटा लगवाने से क्या होता है, खेत की समतल हो जाती है, और खेत की समतल होने पे जब मेड़ियाँ बनाते हैं, बेड़ियाँ बनाते हैं तो उसमें बहुत ईजिली बनता है और चीज़ें पानी की जब सिंचाई करते हैं उसमें दिक्कतें नहीं आती हैं। तो किसान भाई इसीलिए हमें पाटा लगवाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद किसान भाई हम बता दें कि जब आप रोटावेटर से उसकी जुताई कर रहे हैं तो उसमें DAP, यूरिया, पोटास और सल्फर चारों मिक्स करके। अब किसान भाइयों का बहुत क्वेरी था कि सर हम अपनी छोटी से मेरे क्यारी है, छोटा सा खेत है, बिस्सा है, बिगहा है, बहुत सारे अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ों से बताते हैं किसान भाई। तो हम आपको बता दें आप जब भी चुनाव करें ऐसा कि आप जब भी खाद चुनें तो किसान भाई हमको बता दें आप ऐसा चूज करें जिसे आपको अगर छिटकवा भी यूज कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखें हम इतना हमें लेना है कि हमें खेत में सभी जगह छिटकवा कर दें, उतना पर्याप्त खाद है किसान भाइयों। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में खाद यूज करें। उसके बाद किसान भाई हम बता दें उसके बाद आपके पाटा लगा दिया, खेत तैयार हो गया। और हाँ एक बात किसान भाई और ध्यान रखना है, बीज का जब हम खेत की तैयारी कर लेंगे उसके बाद बीज का समय आता है किसान भाइयों। तो बीज की चयन करने के लिए हमें सबसे बड़ी बात होती है बहुत सारे वैरायटी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। किसान भाई जाते हैं मार्केट में से परचेज कर लेते हैं कोई भी वैरायटी, लेकिन हम किसान भाइयों हम कोई सी वैरायटी आपको नहीं बताते। बहुत किसान भाई को दिक्कतें आती है कि सर अगर आप वैरायटी बताते हैं तो सबसे बड़ी बात आती है कि वो मार्केट में हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता या वो ब्रांड हमारे अवेलेबल नहीं होती है। तो किसान भाई हम बताते हैं अगर आप जब भी अपने नज़दीकी मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पे हाईब्रिड
जो अच्छी क्वालिटी की बीज होती है, जो अच्छे रेट में मिलते हैं, किसान भाई उसी को परचेज करें। हम गारंटी देते हैं अगर आप अच्छी क्वालिटी के और अच्छे रेट के परचेज बीज करते हैं तो वो आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी। जर्मिनेशन भी अच्छा होगा, उसका जवाब भी अच्छा होगा और उसमें रोग भी कम लगेंगे। उसके बाद किसान भाइयों हमने बीज को लाके उपचारित कर लेना है। उपचारित किसान भाई करते हैं, कोई भी आप किसी भी शॉप पे जाके अब उपचारित करने की दवा मांगेंगे वो दे देगा आपको, इजीली आप उसे उपचारित कर सकते हैं। लेकिन अगर अच्छी हाइब्रिड क्वालिटी की है अच्छी क्वालिटी की है तो ज़रूरत नहीं हो पड़ती है उसकी हमें जो बीज होती है उपचार करने की किसान भाई। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, बीज तो हो गया, उसके बाद लगाने की बात आ जाती है किसान भाइयों। तो सबसे बड़ी बात है किसान भाई, सबसे बहुत जो है बरसात के सीजन में अगर आप जून जुलाई महीने में आप अगर खेती करना चाहते हैं मूली की, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मेड़ी या बंद विधि से ही यूज कर सकते हैं इसको किसान भाइयों। आप मेड़ी बनाने से बहुत सारे फायदे होते हैं। मेड़ी बनाने से जो होती है, जो मूली की जो साइज होती है प्रॉपर तरीके से लंबी होती है और कहीं मुड़ती नहीं है और उसकी पत्तियां भी बहुत अच्छी होती हैं। और सबसे बात है कि बरसात के पानी में अगर पानी ज़्यादा बरसात होती है तो वो क्यारियाँ जो बनी होती है उस क्यारियों में पानी रह जाता है, जिससे ऊपर हमारी फलियाँ पेड़ रहते हैं, जिसकी वजह से कोई प्रभाव पानी का नहीं पड़ता किसान भाइयों। इसीलिए हम कह रहे हैं जब भी आप मेड़बंदी का यूज करें हमेशा मेड़ी पे बना के ही मूली की फसल को लगाएं, जिससे ये फायदा आपको होता है कि बरसात के सीजन में आपको किसी तरह का कोई दिक्कतें नहीं आती किसान भाइयों। और एक बात हम बताते हैं किसान भाइयों, हर जगह जैसे ये वीडियो बहुत काफ़ी किसान भाई देख रहे हैं, तो इस बात का हमेशा किसान भाई अपना ध्यान रखें, अपने खेत का जो चयन है वो सोच समझ के करें। उसके बाद क्या होता है किसान भाइयों कि आप लगाने के बाद देखें कि काफ़ी गर्मी होती है। अगर जून के महीने में लगाएं तो काफ़ी गर्मी होती है और अगर जुलाई में तो बरसात स्टार्ट हो जाती है। तो किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि आपकी खेती में तो नमी बरकरार रहे जब आप बीज बो रहे हों मेड़ी पे। उसके बाद जैसे जैसे जर्मिनेशन होता चला जाता है वैसे धीरे धीरे उसका ग्रोथ बढ़ता जाता है। फिर हम बता दें साफ आती है जो हर जगह मिल जाती है, हर शॉप पे मिल जाती है साफ, जिससे वजह से साफ एक पाउडर आता है, पाउडर नुमा होता है, उसको छिड़काव करने से उसकी पत्तियां और फलियां बहुत काफ़ी अच्छा जो ब्राइटनेस कलर बहुत अच्छी आती है उसकी, वो जरूर एक बार छिड़काव अपने पौधे पे कर दे। कम से कम पौधा आपका 10 से 15 दिन का हो जाए। तो किसान भाई हम बताते हैं मूली खेती में बहुत कम लागत आती है और कम लागत की वजह से अगर मार्केट में अच्छी प्राइस मिल जाती है तो हमें ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। इसलिए किसान भाई को हम रिकमेंडेशन करते हैं कि आप जब भी अगर मूली खेती बरसात में करना चाहते हैं तो खेत का चयन अगर अच्छे से करिए और सही समय पर आप उसका रोपण कर दिए या तो बीज लगा दिए। और आपको ये जो मूली होती है हर वैरायटी की अलग अलग होती है, लेकिन जो एक मानक मानते हैं कि 50 या 60 या 40-50-60 के बीच में जो रेंज डे होते हैं, कितने दिन में आपकी मूली तैयार बन के हो जाती है, मतलब तैयार हो जाती है, जो आप इजीली उसको खेत से उखाड़ करके आप मार्केट में ले जा सकते हैं। और किसान भाई सबसे बड़ी दिक्कत आती है, किसान भाई हमसे कुछ क्वेश्चन कर रहे थे कि सर हम मूली की खेती कर लेते हैं लेकिन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ। तो किसान भाई सबसे बड़ी बात आती है उसके पत्ते जो होते हैं वो छेद हो जाते हैं बरसात के सीजन में। और सबसे बढ़िया जो मूली होती है उसकी जो उसके फल होते हैं, जो डंठी जो उसकी जड़ें होती हैं मूली की, उसमें छिद्रनुमा बने रहते हैं या तो फिर लाइनिंग नुमा बन जाती है। और कुछ किसान भाई को कहते हैं कि हमारी जो मूली है वो प्योर वाइट नहीं होती, उसके बाद हल्का सा पीलापन आ जाता है। तो किसान भाई सब काम का ध्यान रखें, आपके अगर खेत में पानी नहीं लग रहा है, खेत में पानी का लगने मतलब आपके खेत में पानी नहीं रुक रहा है, तो किसान भाई स्वाभाविक है कि आपकी जो मूली होगी एकदम फ्रेश ताजी और वाइट होगी। अगर किसान भाई आपके खेत में पानी रुक रहा है फिर मतलब कि आपकी जो मिट्टी है वो पानी नहीं सोख पा रही, छिपा रही, या तो फिर जो जल है वो खेत से बाहर नहीं हो पा रहा प्रॉपर तरीके। इसीलिए इसी वजह की वजह से मूली में सबसे बड़ी दिक्कत आती है, उसमें पीलापन आ जाता है, उसमें दरारें बन जाती हैं, उसके पत्तियों में धब्बे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट की वैल्यू कम हो जाती है और आपको मुनाफा कम हो जाता है। तो किसान भाइयों आप मिट्टी खेत का चयन बरसात के सीजन में मूली के लिए इस बात का बहुत ही ध्यान रखें। उसके बाद किसान भाइयों बताते हैं मूली खेती में सबसे बड़ी अच्छी बात हमने ये चीज़ देखी है कि मूली की जब आप खेत तैयार कर लेंगे तो आप मार्केट बरसात के सीजन बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि उसमें सब्जियां बहुत कम होती है और आप अच्छे से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो इस चैनल पर मिलते रहेंगे किसान भाइयों। तो चैनल में अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं। ऐसे ही और भी वीडियो मिलते हैं नए वीडियो में। राम राम किसान भाइयों।